दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 23 बाई 40 स्क्वायर फीट में मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उस मकान को पूरा कंप्लीट करने में हमारे कितना क्विंटल सरिया लगेगा। और दोस्तों इसमें मैं बताऊंगा कि आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। जिसमें दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि जो 23 बाई 40 का आप मकान बना रहे हैं उसमें उसमें कितने कॉलम आएंगे और उसमें कितना सरिया लगेगा, और प्रेत लेवल का कार्य कितना होगा, यानी ग्राउंड लेवल का, कुर्सी लेवल का, उसमें कितना सरिया लगेगा, टॉप लेवल का कितना कार्य होगा और उसमें कितना सरे लगेगा, फाउंडेशन का कितना वर्क होगा उसमें कितना सरे लगेगा। साथ साथ दोस्तों 23 बाई 40 का जो मकान हम बना रहे हैं उसमें छत कितना स्क्वायर फीट होगा और उसमें कितना सरिया लगेगा। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। प्रत्येक सरिये का कैलकुलेशन हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं, ये है हमारा 23 बाई 40 का प्लाट है। इसमें किस तरह से कहाँ कहाँ पर हमारे कॉलम आने वाले हैं इसको हम एक एक करके यहाँ जोड़ लेते हैं। नॉर्मली मकान की अगर बात करें दोस्तों तो हम इस प्रकार से इसमें कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों 40 फीट की लंबाई, 23 फीट की चौड़ाई। इसमें दोस्तों हम देख पा रहे हैं एक कॉलम यहाँ पर आ रहा है, दूसरा यहाँ पर आ रहा है, तीसरा यहाँ पर आ रहा है, चौथा यहाँ पर आ रहा है। यानी कि दोस्तों एक लाइन में हमारे 4 कॉलम आ रहे हैं। चूँकि हमारी लाइन बन रही है 3, 2, तीसरी लाइन, तो 4, 8 और 12 खड़े कॉलम दोस्तों हमारे यहाँ आ जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आती हैं लेंथ की, यानी कि हमारा जो एक कॉलम होगा उसकी ज़मीन के अंदर से लेके हमारे मकान की हाइट तक उसकी कितनी लंबाई हो जाती है। तो नॉर्मली अगर हाइट की बात करें दोस्तों तो इसका हाइट लगभग हम 19 फीट जोड़ के चल सकते हैं। जिसमें दोस्तों 4 से 5 फीट का गड्ढा जो है गहरा चला जाता है। 3 से 4 फीट दोस्तों हम अपने मकान की कुर्सी रख लेते हैं, यानी पेड़ी लेवल रख लेते हैं। और 10 से 11 फीट दोस्तों अपने मकान का हाइट हम रख लेते हैं। इस कंडीशन में दोस्तों लगभग हमारा ये 19 फीट हो जाता है। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये बन जाता है हमारे इसमें 200 और 28 फीट दोस्तों हमारा टोटल कॉलम की यहाँ लेंथ बन जाती है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्लेथ लेवल, यानी कि पेड़ी लेवल का, यानी ग्राउंड लेवल का जो बीम हम प्रोवाइड करेंगे वो कितना हो रहा है, जहाँ पर हमें स्टील की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जैसा कि हम दोस्तों देख पा रहे हैं, जो आउटर का जो प्लेथ लेवल का जो बीम है, यानी जो 40 फीट की लंबाई है, 23 फीट की लंबाई है और 40 फीट की और फिर 23 फीट की, इसकी अगर चौड़ाई और इसका जो ये अंदर का ये है और इस प्रकार से एक ये है, सभी को अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो टोटल हमारा ये हो रहा है 200 और 12 फीट दोस्तों। ये पूरा जो चौकड़ी हम इसको बोल सकते हैं ये अपना हो रहा है 212 फीट का। अब दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं जो टॉप लेवल का बीम, जिसको छत बीम बोलते हैं, हाइट बीम हम जिसको बोलते हैं, वो कितना हो रहा है। दोस्तों देखा गया है कि जितना नीचे का होता है लगभग ही उतना ऊपर का होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ हो क्या रहा है कि दोस्तों कुछ इस प्रकार से छज्जा हम ऊपर निकालने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों हमारा छत का एरिया थोड़ा बढ़ जाता है। वो भी दोस्तों आगे इसमें हम जोड़ेंगे। तो दोस्तों कितना बढ़ेगा, तो नॉर्मल दोस्तों 3-3 फीट का हम छज्जा यहाँ निकाल सकते हैं, जिसको हम गैलरी बोलते हैं। तो 9 फीट इसमें जोड़ लेते हैं, जो बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 231 फीट। के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फाउंडेशन का, यानी कि दोस्तों जो कॉलम हम खड़ा कर रहे हैं उसके नीचे का जो हम बेस बनाते हैं ये वाला, जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, ये वाला। तो ये उसमें कितना सरिया लगेगा उससे पहले जोड़ लेते हैं कि इसका साइज़ हम कितना रखते हैं। तो नॉर्मल अगर हम मकान बनाते हैं तो इसका साइज़ हम रख सकते हैं 3 बाई 3 का, 3.5 बाई 3.5 का भी रख सकते हैं, 4 बाई 4 का भी रख सकते हैं। तो 3 बाई 3 के हिसाब से अगर इसका गुणा करें तो एक जो कॉलम आ रहा है उसके नीचे का जो ये पूरा बेस अपना रहा बन रहा है 9 स्क्वायर फीट का बन रहा है। उसमें दोस्तों हम जोड़ लेते हैं, जैसे कि 12 कॉलम आ रहे हैं तो 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि बनेगा हमारे इसमें 108 स्क्वायर फीट का। दोस्तों बात करते हैं स्लेब एंड छत कितना हो रहा है। दोस्तों हमारा प्लाट तो बन रहा है 23 बाई 40 का, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कुछ इस प्रकार से छज्जा हम यहाँ निकालने वाले हैं। तो उस कंडीशन में दोस्तों हमारा छत बन जाता है दोस्तों 989 स्क्वायर फीट दोस्तों हमारा यहाँ छत बन जाता है। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों साइज़ 23 बाई 43 का मैंने यहाँ गुणा किया हुआ है। तो यहाँ अपना इतना वर्क हो रहा है। एक बार इसको जोड़ लेते हैं टोटल वर्क को कि लगभग कितना कार्य हमारा हो रहा है। तो टोटल हमारा जो कार्य हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है 671 फीट। इसमें दोस्तों 9 फीट हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हमारा सरिया कम ना रहे। कभी दोस्तों होता क्या है कि कटिंग में चला जाता है, वेस्टेड चला जाता है, ओवरलैपिंग आ जाती हैं, तो इस कंडीशन में हमारा सरिया कम ना रहे तो 9 फीट दोस्तों एक्स्ट्रा लेके इसमें चलते हैं। तो बन जाता है दोस्तों इसमें हमारा 680 फीट। दोस्तों अब दोस्तों इसको सरल में समझाऊँ आपको तो यूँ समझ लीजिए, हमारे एक जो ये मकान हम बना रहे हैं 23 बाई 40 में एक लंबा सा दोस्तों ये हमारा बीम है। इसमें कितना सरिया लगेगा उसको हम यहाँ देखने वाले हैं।
तो नॉर्मल जब दोस्तों मकान बनाते हैं उसमें कॉलम और बीम में जो छड़ हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, वो 6 छड़ हम लगाते हैं दोस्तों। बहुत सी जगह 4 छड़ भी लगाया जाता है, बहुत सी कंडीशन में दोस्तों 6 के 8 भी लगाए जाते हैं। वो अलग अलग स्पेस के ऊपर यह निर्भर करता है दोस्तों। यहाँ मैं बता रहा हूँ 6 छड़ के हिसाब से, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि 12 जो होता है उसके 4 छड़ इसमें हम लगाने वाले हैं और 10 के 2 छड़ इसमें हम लगाने वाले हैं। इस प्रकार से पूरा ये कैलकुलेशन आपके लिए यहाँ करने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप अपने पूरे मकान में फुली 12 का सरिया यूज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वहाँ मैं आपके कैलकुलेशन करके बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों देख लेते हैं 4 नग प्लस 2 नग के हिसाब से। दोस्तों जैसा कि हमारा बन रहा है 680 फीट टोटल, यानी पूरा लंबा सा एक बीम बन रहा है, उसमें गुणा करेंगे 4 से तो बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 2720 फीट टोटल सरिया हमारा लग रहा है 12 का। जिसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 40 से तो ये नग निकल के आ जाता है। तो दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 68 दोस्तों नग हमारा सरिया यहाँ लगने वाला है 12 का। 10 की बात करें दोस्तों तो 680 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 2 से तो ये बनेगा हमारे इसमें 1360। इसको भी डिवाइड करेंगे दोस्तों 40 से तो ये बनेगा हमारे इसमें 34 नग। ये 40 का मैंने इसमें डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों एक जो छड़ हमारा आता है सरिये की लंबाई की बात करें तो 8 10 12 तक का अगर हम लेते हैं तो उसकी लंबाई 40 फीट की आती है। तो 40 का यहाँ डिवाइड करें तो ये नग निकल के आ जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिंग का। जो हम रिंग लगाने वाले हैं अपने कॉलम बीम के लिए तो उसका कितना सरिया लगने वाला है दोस्तों। यदि आप बनी बनाए रिंग लाना चाहते हैं दोस्तों तो अपने इतने वर्क में लगभग 700 जो है 60 रिंग लग जाती है। थोड़ी कम या फिर ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो लगाने का जो मिस्त्री के ऊपर होता है उस पर निर्भर करता है। कोई दोस्तों हम हमारे पास लगाते हैं, कोई दूर दूर लगाते हैं, तो वो थोड़ा उस पर कम ज़्यादा हो सकता है। बनी बनाई रिंग ला सकते हैं। अगर आप सरिया लाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सरिया कितना लगेगा दोस्तों। जो हम एक रिंग बनाते हैं जिसकी लंबाई हम रखते हैं 6 बाय 10 इंच की लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ रखते हैं, तो उसमें दोस्तों 34 इंच स्टील की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। इसकी लंबाई चौड़ाई अगर आप बढ़ाते हैं तो थोड़ा यह बढ़ सकता है। गुणा करते हैं दोस्तों तो 25,000 और 840 इंच टोटल स्टील लगता है। 12 इंच से डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों फीट में निकल के आ जाता है, जो बनेगा हमारे इसमें 2153 फीट। 40 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा हमारे इसमें 54 नग, यानी कि दोस्तों हमारा 8 का जो सरिया लग रहा है वो 54 नग लग रहा है दोस्तों। इसमें जैसे कि मैंने साइज़ के हिसाब से यहाँ आपको सरिया का क्वेश्चन बताया है। यदि आपका जो कॉलम बीम जो बन रहे हैं उसमें साइज़ अलग अलग डिफरेंस साइज़ में दोस्तों अलग अलग तरीके से बन रहे हैं दोस्तों, तो आप बनी बनाई रिंग भी ला सकते हैं। तो टोटल दोस्तों हम सरिया जोड़ लेते हैं। उससे पहले एक और जानकारी मैं बता दूं, जब भी आप अपना सरिया खरीदने का प्लान कर रहे हैं, यदि आप अपने आगे मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं और सरिया एडवांस में ख़रीदना चाहते हैं दोस्तों, तो देखा गया है कि बरसात का समय जब आता है तो उस समय सरिया में 5 रुपये से लेकर प्रति किलो से 15 रुपये तक की भारी गिरावट यहाँ देखने को मिलती है। इस समय दोस्तों यदि आप सरिया खरीदते हैं या फिर बुक भी करवा लेते हैं दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा दोस्तों आपको फ़ायदा आपके मकान में यहाँ होने वाला है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा जोड़ लिया टोटल सरिया, सभी को यहाँ लिख लेते हैं। तो 12 का सरिया दोस्तों हमारा इसमें लग रहा है, जैसा कि हमने निकाल लिया है 68 नग। और दोस्तों इसमें जो हम ये जाली हम बनाएंगे, जैसे कि मैंने फाउंडेशन का आपको बताया है, तो एक जाली जैसे इस प्रकार से हम बनाते हैं 3 बाय 3 की, ठीक है। इसकी डिस्टेंस की बात करें तो 6 इंच बाय 6 इंच का हम रखते हैं। तो इसमें हमारा जो है एक छड़ सरिया यहाँ लग जाता है। तो उसमें हम लिख लेते हैं 12 में लिख लेते हैं दोस्तों इसको 8 छड़, चूँकि दोस्तों 12 कॉलम आ रहे हैं तो 8 में लिख लेते हैं और 10 में लिख लेते हैं हम 4 छड़ उसमें लिख लेते हैं। तो 10 का टोटल सरिया लग रहा है हमारा इसमें, ये लिख लिया दोस्तों। 34 नग सरिया हमारा लग रहा है। तो 34 प्लस करेंगे दोस्तों हम 4 से, तो ये बनेगा, ये जोड़ लेते हैं तो ये बनेगा 76 और ये बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 4, तो ये जोड़ लिया है 34 से ये जोड़ लिया। 34 तो दोस्तों कॉलम बीम का हो गया, 4 हमारा फाउंडेशन का हो गया और छत का भी सरिया दोस्तों हम इसमें 10 का ऐड कर लेते हैं। तो 100 नग दोस्तों हमारा 10 का सरिया लगेगा। तो टोटल हमारा 138 नग दोस्तों हमारा सरिया लगने वाला है। रिंग की अगर बात करें दोस्तों तो रिंग जो हमारा सरिया लग रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया है 54 सरिया लग रहा है। तो इसको अब ये तो हो जाता है दोस्तों नग। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि कितना वज़न इसका बैठने वाला है और क्या रेट में ये हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो 12 का जो एक छड़ आता है, एक सरिया आता है, उसमें 10 किलो का वजन आता है। दूसरा ये वेरी करता है कि आप किस कंपनी का ले रहे हैं। अलग अलग कंपनी में थोड़ा 10, 5, 20, 25 ग्राम का ये फ़र्क हो सकता है, लेकिन लगभग 10 किलो का वो आता है। तो 10 का गुणा कर देते हैं, जो बनेगा हमारे इसमें 7 क्विंटल और 60 किलोग्राम दोस्तों सरिया हमारा 12 का लगने वाला है।
और 10 एम की अगर एक छड़ की बात करें दोस्तों तो इसमें लगभग 7 किलो का वजन बैठता है, तो 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 9 क्विंटल और 66 किलोग्राम। इसी प्रकार से दोस्तों 8 एम की अगर बात करें तो एक जो रोड आता है 8 एम का, उसमें 5 किलो का वजन लगभग वो आता है, तो 5 का यहाँ गुणा कर देते हैं, जो बनेगा दोस्तों 2 क्विंटल 70 किलोग्राम सरिया। तीनों को जोड़ते हैं तो टोटल सरिया हमारा इसमें 19 क्विंटल और 96 किलोग्राम, यानी राउंड फिगर में दोस्तों हम इसको 20 क्विंटल सरिया मान के चल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने प्रत्येक जो काम होता है हमारा 23x40 के एक मकान को बनाने में सभी लगभग मैंने यहाँ जोड़ लिया है। इसमें दूसरा दोस्तों ये सरिया कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, वो निर्भर करता है कि जो मैंने कार्य बताया है। इसके अलावा अगर आपका कार्य बढ़ता है, जैसे कि दोस्तों अगर आपका जो कुर्सी यानी ग्राउंड लेवल अगर आप ऊंचा रखते हैं अपने ज़मीन से, तो दोस्तों ये होता है क्या है कि एक ज़मीन पे अपना प्लिथ लेवल का कार्य करना होता है। उसके बाद दोस्तों 3 से 4-5 फीट तक जुड़ाई करने के बाद, ब्रिकवर्क करने के बाद वहाँ एक और बीम प्रोवाइड किया जाता है, तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। दूसरा दोस्तों बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि दरवाजे खिड़की के ऊपर एक लिंटल बीम भी देते हैं, तो वो भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अगर वो आपने यहाँ देते हैं तो वो सर आपके एक्स्ट्रा लगेगा। दोस्तों यहाँ मैं यूँ नहीं जोड़ रहा हूँ कि बहुत सी जगह देते हैं, बहुत सी जगह नहीं देते हैं, तो अगर आप दे रहे हैं तो इस प्रकार से आप जोड़ लीजिएगा। तो टोटल सरिया इतना लग रहा है। आज का भाव चल रहा है दोस्तों 65 का, तो गुणा हम करते हैं 1,30,000 रुपये का दोस्तों हमारा टोटल यहाँ सरिया लगने वाला है 23x40 के एक मकान को पूरा कंप्लीट करने में। दोस्तों आपको वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो अपनों को भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।